बहुत समय पहले की बात है। भारत के मध्य में बसे मालवा राज्य में राजा भीरेंद्र का शासन था। राजा न केवल पराक्रमी योद्धा थे, बल्कि गूढ़ विद्याओं और रहस्यमयी शक्तियों में भी रुचि रखते थे। उनकी प्रसिद्धि दूर दूर तक थी, लेकिन उनके राज्य में एक रहस्य ऐसा था जिसे कोई नहीं सुलझा सका। बाहर से मैं गुफा। यह गुफा राज्य के दक्षिणी छोर पर एक वीरान जंगल के बीचों बीच स्थित थी। इसे देखने वाले कहते कि यह बस एक साधारण गुफा है, लेकिन जिसने भी इसके अंदर जाने की कोशिश की वह कभी लौटकर नहीं आया। कई संतों, विद्वानों और सैनिकों ने इसे समझने का प्रयास किया, मगर कोई सफल नहीं हुआ। राजा विक्रमादित्य के दरबार में जब इस गुफा की चर्चा हुई तो उनके साहसी पुत्र राजकुमार आदित्य ने इसका रहस्य जानने का निश्चय किया। वे अपने 3 साथियों सैनिक भैरव, विद्वान पुरोहित वरदाचार्य और मार्गदर्शक सोमेश्वर के साथ गुफा की ओर निकले। गुफा के बाहर पहुंचते ही अजीब सी ठंडी हवा महसूस हुई। आधी रात को गुफा के द्वार से हल्की नीली रोशनी निकलने लगी और रहस्यमयी गूंज सुनाई देने लगी। अगली सुबह आदित्य ने गुफा में प्रवेश किया। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, वे चारों अचानक अदृश्य हो गए, मानो वे किसी और ही दुनिया में पहुंच गए हों। चारों ओर नीली रोशनी फैली थी और सामने एक विशाल स्वर्णिम द्वार खड़ा था। जैसे ही उन्होंने उसे छूने की कोशिश की, एक गूंजती आवाज आई, जिसने सत्य को अपनाया है वही इस द्वार को पार कर सकता है। आदित्य और उनके साथियों ने एक दूसरे की ओर देखा। गुफा की नीली रोशनी रहस्यमयी थी और स्वर्णिम द्वार किसी प्राचीन शक्ति से दमक रहा था। आवाज की गूंज अभी भी हवा में थी, मानो किसी अनदेखी सत्ता की परीक्षा शुरू हो चुकी हो। दरवाजे पर बनी आकृतियां हल्की कांपी, लेकिन कोई बदलाव नहीं आया। अस्तित्व, चेतना है, निशा ने कहा। इस बार नक्काशियों में हलचल हुई, लेकिन दरवाजा फिर भी स्थिर रहा। आदित्य ने गहरी सांस ली। उसे अपने दादा की पुरानी कहानियां याद आईं, जहां सच्चाई सादगी में छुपी होती थी। अस्तित्व प्रेम है। एक पल के लिए सब कुछ शांत हो गया। फिर जैसे पूरी जगह ऊर्जा से भर उठी हो, दरवाजे की आभा ने एक झटके में पूरे कक्ष को रोशनी से नहला दिया। सत्य को पहचान लिया गया है। प्रवेश करो। दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा और उनके सामने एक नई रहस्यमयी दुनिया प्रकट हो गई।